पटना की, जहां पर खान सर के कोचिंग पर हमले के बाद कई सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए। क्या इस हमले के पीछे की वजह कोचिंग संस्थानों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है? क्या कोचिंग संस्थानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है? क्या बिहार में कोचिंग संस्थान बेलगाम है? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान भी इसी तरफ कुछ इशारा कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। खान सर का जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खान सर और उनकी कोचिंग का डंका हर कहीं बजता है। स्टूडेंट खान सर के दीवाने हैं, लेकिन खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरों ने सबको डरा दिया। इस घटना ने सबको चौंका दिया, लेकिन अब इस हमले और तोड़फोड़ की परतें खुलती जा रही हैं। क्या इस हमले के पीछे तो कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोचिंग संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों के लिए नई नीति और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने जा रही है। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूं कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान को, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं जो स्कूल में समय देते नहीं है और आके कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे। पटना के मछुआ टोली में खान सर के कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल हैं। खान सर के मैनेजर के लिखित आवेदन पर ये एक्शन लिया गया, लेकिन ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। रोशन आनंद का कहना है कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और हमले के बाद कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पटना का कदम कुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि कोचिंग संस्थानों में वर्चस्व की लड़ाई क्या चल रही है, और इसीलिए इस वर्चस्व की लड़ाई को समझिए। पटना में 2 बड़े कोचिंग संस्थान हैं। पहला खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान। खान ग्लोबल स्टडी की बात करें तो खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान, तो खान ग्लोबल स्टडी खान सर चलाते हैं और ज्ञान बिंदु कोचिंग रोशन आनंद चलाते हैं। दोनों के बीच में क्या प्रतिस्पर्धा है, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। खान सर और रोशन आनंद में पुरानी प्रतिस्पर्धा है, ये आज की नहीं है। दोनों ज्यादा स्टूडेंट की सफलता का दावा करते हैं। 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली का नतीजा आया। 31 मई को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। खान सर और रोशन आनंद दोनों की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। दोनों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने स्टूडेंट्स की सफलता को यहां पर दिखाया भी। दोनों संस्थानों के बीच छात्रों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा है। खान सर का ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर पर आरोप है
खान सर हमले की साजिश करने का आरोप लगाते हैं। तो वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद भी आरोप लगाते हैं। ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का आरोप लगाया जाता है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इसी तरफ कुछ इशारा किया। शिक्षा मंत्री ने कोचिंग संस्थानों में संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बताई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। सवाल यही से कि क्या घटना के पीछे कोचिंग में वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है।